वारिस पाक जा रहे थे अपने मरीदों के साथ, तो उनका एक मरीद था, उसकी एक मूर्ति थी औरत की बनी हुई रास्ते में, वो पसंद आ गई। उसके पास वो खड़े होकर कह रहा है अरी चल अरी चल अरी चल। थोड़े दूर गए तो क्या यार वो फला शख्स नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया वारिस पाक में। बोले हुजूर वो मूर्ति के पास खड़ा हुआ, उसको कह रहा है अरी चल अरी चल। वो चलेगी कैसे, मूर्ति है। बोले अच्छा। गए पास में, बोले ये कहता तो चलती क्यों नहीं है। वो औरत की शक्ल में चलना शुरू। आज भी उनके औलाद होती है और ये उंगली बढ़ के साल में एक बार पत्थर की हो जाती है और वारिस पाक में कटवाने आते हैं वो। भाई अल्लाह ताला ने कहा ना जो मुझे नवाफिल इबादत से राजी कर लेता है उसकी आंख कान जुबान हाथ और पैर बन जाता। अल्लाह ये भी कह रहा है मुझे पैर भी बन जाता। क्या कह रहा है अल्लाह पाक, मुझे पैर भी बन जाता। अल्लाह अकबर। अब वो देखेगा तो अल्लाह की नजर से, वो सुनेगा अल्लाह के कानों से। तो अमेरिका से कोई ख्वाजा को पुकारे तो सुनने वाला क्योंकि अल्लाह के कान है। बोलेगा अल्लाह की जुबान से, पकड़ेगा अल्लाह के हाथ से, उसकी पकड़ क्या होगी। चलेगा अल्लाह के पैरों से तो उसकी चाल क्या होगी। वो जो मूर्ति को कहा चल इंसान की शक्ल में आ जा, चिल्ले पे बैठे थे गरीब नवाज, वो साधु देव आया 90,000 अपने शिष्यों के साथ। गरीब नवाज ने कहा कहाँ जा रहा हूँ। बोले चढ़ावा चढ़ाने। किसको, भगवान को। भगवान खाता है। बोले पत्थर है, वो कैसे खाएगा। बोले तुमसे बात करता है। बोले वो कैसे बात करेगा, पत्थर है। बोले अगर करे तो। बोले आप जो कहोगे वो करूँगा। चलो गए, हमारी मंदिर भी बना हुआ उसी का पास है, तुम शायद होकर आया। तो बोले सामने रखो था। बोले चल भाई ये खाओ। उन्होंने खाना शुरू कर दिया। खा लिया। बोले जी अब बता किसका मजहब सच्चा है। बोले बेशक हुजूर आपका मजहब सच्चा है। 90,000 के साथ शादी देव इस्लाम ने कबूल कर लिया गरीब नवाज के हाथ पर, और उनका नाम मोहम्मद सादी रखा। और उन्हीं को आना सागर में पानी लेने भेजा था जब जयपाल का वो बादशाह ने पानी बंद किया था ना मुसलमानों पे, तो उन्हीं को मोहम्मद सादी को पानी लेने भी भेजा जो अभी अभी मुसलमान हुए थे। बोले हुजूर पैरा है, जाने नहीं दे रहा है। बोले उससे कहना पानी को कि तुझे खाजा पिया ने बुलाया। अब पानी को जाके बोला तुझे खाजा पिया ने बुलाया। तो तारीख ये कह रही है, हिस्ट्री अभी आगे आएगा, कि आना सागर पूरा सूख गया, सारे नदी अजमेर के सारे तालाब सारे पौंड सब सूख गए। यहां तक कि जो बच्चों वाली माएँ थी दूध पिलाने वाली, उनके सीनों में छातियों में दूध सूख गया। यह करामत थी खाजा। तो वो हदीस है और हदीस से कभी मुत्तफिक है, सच्ची हदीस है। तो आप ये सोच रहे हो कि ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये तो अल्लाह मई हो चुके हैं। भाई आपके मुर्शिद ने एक बार दुआ की थी कि अल्लाह मोइनुद्दीन को मेरे जैसा कर दे। फिर एक दिन और जोश दरिया मोहब्बत का, बोले अल्लाह मोइनुद्दीन को तेरे जैसा कर। सुभान। फिर एक बार और जोश में मारा, दरिया जोश रहमत का जोश जो है, दरिया जो आया रहमत, तो कहा कि या अल्लाह मोइनुद्दीन से वो हो जो तुझसे होता है। तो अब गरीब नवाज से तो वही होगा जो अल्लाह से होता है, और अल्लाह से क्या नहीं हो सकता। क्या अल्लाह की पहचान कराई। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून को गरीब नवाज ने क्या कहा, इल्ला लियारिफून। आबिदून तो कुल्लो कायनात के लिए है वो, लेकिन यहां जो आबिदून है वो बनी नौ इंसानी के लिए यारिफून है, यानी बनी नौ इंसानी की इबादत 2 रकात खड़े होकर नमाज पढ़ना नहीं है, बल्कि अल्लाह की पहचान कायम करना है उसकी इबादत। आदमी की जो इबादत है आदमी की, क्योंकि कुल्लो कायनात को अल्लाह को तैयार करने में 6 दिन लगे, लेकिन आदम को तैयार करने में 40 दिन लगे। कुल्लो कायनात को अल्लाह ने कुन से बनाया, उनके लिए ना जन्नत है ना जहन्नम है, लेकिन तुम्हें अपने हाथों से बनाया, अपनी शक्ल में बनाया, अपनी रूह तुम में फूकी, 40 दिन लगे उसे बनाने में। तो सारी कायनात इबादत कर रही है अल्लाह की। तुम्हें भी कहा है इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन वो इबादत वो नहीं है जो तुम कर रहे हो। वो इबादत है कि तुम्हें वो काम करना है जिससे मेरी पहचान कायम हो। और गरीब नवाज ने अपने हाथों से 1 करोड़ को पहचान करवा दी, जबकि ये जो एक हिस्सा हिंदुस्तान का, इसकी आबादी 3.5 करोड़ थी, और बाकी जो जमाने में हिस्से थे हिंदुस्तान के वो 7.5 करोड़ थे। 7.5 करोड़ में से 1 करोड़ को कलमा बढ़ा दिया, बिना तलवार चलाए बिना खुद। इसे कहते हैं इल्ला लियारिफून, यानी सबसे बड़ा बंदा इस धरती पर जो हुआ वो गरीब नवाज हुआ।
एक बार बैठे हैं, दो जानू, खुदा से बातचीत चल रही है। इतने में ख्वाजा सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, तुम गई नहीं, मैं लेके चलूँगा इंशाअल्लाह। तो कहने लगे हुजूर सलाह, आपने नहीं सुना। तो आपने गोशा मुबारक के करीब आके कहा हुजूर सलाह, आपने फिर भी नहीं सुना। तो शाना मुबारक को जुम्बिश दी, हुजूर सलाह, आपने कहा शरअ मोहम्मदी से चारा नहीं, तो मुझे कहाँ से कहाँ ले आया। यानी चिश्ती परफेक्ट है, परफेक्ट, शरीयत में भी, तरीक़त में भी, मारिफत में भी और हकीकत में। यानी नमाज का वक्त हुआ तो उसे मतलब नमाज अदा करनी है, जब तो खुदा की बारगाह में थे। लास्ट नाइट ऑफ करीब नमाज, दरवाजा दौड़ के जाके बंद किया और काश को खोलना मत, खादमों से कहा, कुंडी लगा ली। रात को 2 बजे तक जिक्र हो रहा था, जिक्र कर रहे थे करीब नमाज, जिक्र की आवाज आ रही थी बाहर। 2 बजे के बाद जिक्र की आवाज बंद हो गई। कुछ खुदाम हजरात जो औलिया थे सारे खाली, उन पे गुनूदगी तारी हो गई। तो देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाखों गौस, लाखों कुतुब, लाखों अब्दाल के साथ आए और कह रहा है गरीब नवाज हक का दोस्त है और मैं उसका इस्तकबाल करने आया हूं। और बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह असरारुल औलिया में लिख रहे हैं कि ये जो बशारत थी ये कई 100 बार देखी, एक बार नहीं, कई 100 बार। आज तक सुना किसी को रसूलुल्लाह लेने गए, बड़े से बड़े वली को? अब कैसे रसूलुल्लाह लेने क्यों आया भाई? सवाल ये हुआ। अब दरवाजा खोला, जैसे दरवाजा खोला तो पेशानी पे लिखा था हाज़ा हबीब अल्लाह। अच्छा, अल्लाह का हबीब था इसलिए हबीब को लेने भेजा है। एक को मोहर लगा के भेजा, एक को मोहर लगा के बुलाया, और लेने कौन आ रहा? अल्लाह का रसूल, अल्लाह का हबीब। दुनिया में एक ही वली है जिसको लेने अल्लाह का हबीब आया, और लाइन लगी हुई थी गौस, कुतुब और अब्दाल की। तो अभी इसने अब ताहिर काजी ने कहा ना कि गरीब नवाज गौस नहीं है, गौस बनाने वाले हैं। इनके बारगाह से रोज गौस बन के जाते हैं। इनमें से कोई भी खुदा परस्ती में खाजा नहीं बना। ये जितने भी खाजा बने सब खाजा परस्ती में ही बने। अरे बताओ मुझे कौन सी इबादत की थी गरीब नवाज ने जो गरीब नवाज हो गए? हबीब अल्लाह कैसे हो गए? कौन सी इबादत कर ली जो हबीब अल्लाह हो गए? मैंने तो किसी किताब में, किसी तारीख किताब नहीं पढ़ा कि कितनी इबादत की। हाँ, ये जरूर सुना कि पीर की गुलामी की 20 साल, तो खुद मशाइख को बर्रो बहर हो गया। कपड़े धोते थे पीर के, बिस्तर सर पे उठा उठा के घूमते थे, जलता हुआ चूल्हा सर पे उठा के घूमते। असल में इश्क पाने का नाम नहीं, इश्क खोने का नाम। आज तरीक़त बची नहीं है, तरीक़त ख़त्म हो चुकी है। तरीक़त के नाम पे कुछ भी नहीं बचा, सब ख़त्म कर चुके हैं। दुश्मनाने खुदा तरीक़त को ख़त्म कर चुके हैं। लोग अब इल्म के पीछे भाग रहे हैं, तरीक़त तसव्वुफ़ ख़त्म हो चुका है। जबकि बहुत बड़ा एग्जाम्पल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पर सेट कर दिया अल्लाह ने कि जब जिब्राइल ने कहा इक़रा, आपने कहा ना उम्मी। तो पूरी दुनिया जानती है आपने कभी को ख़त पढ़ा ना लिखा, आप उम्मी ही थे। वही नबी कह रहा है आना मदीनतुल इल्म। तो कौन से इल्म का उम्मी था, कौन से इल्म का मदीना था? इल्म ज़ाहिर का उम्मी था, इल्म बातिन का मदीना था। यानी इल्म बातिन ही सब कुछ है, इल्म ज़ाहिर कुछ नहीं है। लेकिन लोग इल्म ज़ाहिर की तरफ भाग रहे हैं और इल्म बातिन से दूर हो रहा है, जबकि इल्म लदुनी का मुनकिर काफिर है। इल्म लदुनी ही असल में इल्म है। जाहिर से तो कुछ भी नहीं पाया जा सकता।